दुनिया में हर एक चीज आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन अगर आप उससे मोटिवेट होते हो तब, अगर आप उसे उत्साह के साथ देखते हो कि वो आपको क्या सिखा रहा है, वो आपको क्या बताना चाहता है, तब उस चीज़ का अर्थ आपको असल मायने में समझ आता है कि वो क्या कर रहा है। मोबाइल के साथ आप दिन रात जुड़े होते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप उसे अपडेट नहीं करोगे तो वो मोबाइल उस पुराने वर्जन के साथ, नए नए वायरस के साथ जिएगा, यानी उसके शरीर में बीमारियां लग जाएंगी। खुद को अपडेट करो। जो तुम्हारे पास बुरे ख्यालात हैं, जो बुरे एक्सपीरियंस है, उन्हें बाहर निकालो, उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर मत रखो, क्योंकि वो तुम्हें बुराइयां पैदा करेंगी। जब तुम क्रिकेट खेलते हो तो ये देखो कि बैट का एक घुमाव, एक छोटा सा अंतर बॉल को कितना दूर तक उछाल सकता है। इसलिए तुम्हारे जो रास्ते हैं वहाँ पे तनिक भी अगर तुमने अपने गोल से फोकस को हटाया तो वहाँ से तुम मुड़ जाओगे। नदियाँ जो पहाड़ से उतरती हुई आती हैं, अगर वो कुछ अंश अपने मार्ग से हटना शुरू कर दें तो वो पूरी की पूरी नदी सूख जाएगी और एक और नया नदी बन जाएगी। शायद शहरों में बाढ़ आ जाएगा। घड़ियाँ सबके पास होती हैं, उन घड़ियों से तुम ये सीख सकते हो कि अगर कोई घड़ी बंद होती है ना, तो वो ठीक वहीं पे बंद होती है जहाँ पे वो रुकी है, वो किसी और डायरेक्शन में नहीं जाती है, क्योंकि उसके बाद अगर उसमें बैटरी लग जाती है तो वहीं से वो शुरू होती है। अगर आप उसे नहीं घुमाओगे तो दुनिया के समय के साथ नहीं जुड़ पाओगे। कुछ टाइम के लिए पीछे रहोगे और कुछ टाइम के लिए आगे रहोगे, लेकिन दुनिया के साथ आप नहीं चल पाओगे। इसलिए अपने मार्ग पे जहाँ पे आप ठहर रहे हो वहाँ पे देखो, सिर्फ आप ठहरे हो, दुनिया पूरी नहीं ठहर रही है, आपका इंतजार पूरी दुनिया नहीं कर रही है। अगर आपका घड़ी बंद है तो सूर्य उगना नहीं छोड़ सकता। सूर्य अपना समय जानता है, दुनिया अपना समय जानता है, क्योंकि सिर्फ आप मौन हो इसका मतलब दुनिया चुप नहीं है। आपकी निगाहें बंद है इसका मतलब आपको ये नहीं समझना चाहिए कि दुनिया आपकी सच्चाई नहीं देख रही है। सिर्फ आपकी निगाहें बंद है, आप दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो, आप दिख रहे हो। इसलिए कुछ गलत करने से वहां बचना चाहिए। खुद को कीमती बनाओ, अपने अंदर नए नए शब्द लाओ, नए नए ऊर्जा के साथ खुद को हमेशा प्रेरित करते रहो कि तुम्हें बेहतर करना है, तुम्हें अच्छा करना है। नए मार्ग पे चलने की कोशिश करो। वो नया मार्ग या तो तुम्हें फेल करेगा या पास करेगा, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस जरूर दोनों में तुम्हें मिलेगा, फेल होने के बाद भी और पास होने के बाद भी। वही काम एक कलम या पेंसिल का है। जब तक तुम्हारे में कुछ है तब तक दुनिया के हाथ में तुम रहोगे, दुनिया के जेब में रहोगे एक पहचान बनकर। और जब तुम्हारी वो कीमत खत्म हो गई, यानी जब कलम का स्याही खत्म हुआ, जब पेंसिल का नोक खत्म हुआ, तब तुम किसी के हाथ में नहीं रहोगे बल्कि कूड़े में रहोगे। इसलिए खुद को अपडेट करते रहो। किसी पीटी बातों के साथ खुद की जिंदगी को व्यर्थ मत गंवाओ। तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है, बस उसकी कीमत पहचानो। जिस दिन उसकी कीमत पहचान गया ना, उस दिन दुनिया भी तुम्हें उस रूप में देखेगी जिस रूप में, जिस कीमत के साथ तुम खुद को दुनिया के सामने रखोगे, क्योंकि तुम अपना कीमत नहीं जानते हो। अपनी कीमत को अगर पहचानना है, उन घिसे पीटे शब्दों के साथ खुद को मत रखो, वहां से बाहर निकालो। खुद का नया वर्जन बनो, खुद की नई ताकत बनो, नई पहचान बनो, नई ऊर्जा के साथ जीने की कोशिश करो, क्योंकि वो नई ऊर्जा ही तुम्हें दुनिया के सामने एक ताकतवर, एक प्रोफेशनल, एक नए सपनों के साथ जीने वाला इंसान बनाएगी। यही तो शब्द है इसके साथ जो जुड़ा हुआ है कि वृद्ध शरीर होना चाहिए, मन नहीं। अगर मन ताकतवर है ना, मन अपडेट है, मन कहीं एक जगह ठहर नहीं रहा, तो वो मन एक शानो शौकत के साथ उस शरीर को जीवित रखता है। शरीर पे चाहे कितना हो झुर्रियां क्यों ना हो, वो शरीर तब तक ताकतवर रहता है जब तक उसका मन मजबूत है और उसका मन अपडेट है। कहीं एक जगह अगर ठहर गए किसी बुरे शब्द के साथ ना, तो वहां से तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। तुमने वहां से आगे देखा ही नहीं, क्योंकि वहां पे तुम रुके हुए हो। वहां से बहुत कुछ खूबसूरत चीजें हैं। किसी एक इंसान के बुरे शब्द को सुनकर तुम रुक गए हो, लेकिन उससे आगे देखो, तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छे शब्द हैं, लेकिन तुम तो रुक गए हो वहां पे। तो उन अच्छे शब्दों से कहाँ मुलाकात हो सकती है? इसलिए छोड़ो उन सबको, आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि वो आगे बढ़ना ही तुम्हारा स्वागत का नया वजह बनेगा। थैंक यू गाइज।